हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैकमैथ एजुकेशन चैनल वेयर यू कैन चेंज द वे ऑफ योर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी इक्वाटोरियल पॉइंट। तो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? वेल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस विच इज 2a। तो ये होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है मेरे पास, एक प्लस क्यू चार्ज है बच्चों। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कितना लेते हैं? बेसिकली 2a। क्यों लेते हैं 2a? ताकि सेंटर से दोनों चार्जेस का डिस्टेंस कितना हो जाए? ए है ना। अब इक्वाटोरियल लाइन क्या होती है बच्चों? इक्वाटोरियल लाइन होती है बच्चों परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से निकले डाइपोल के, ये होती है इक्वाटोरियल लाइन। अब इसी लाइन पे हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू द डाइपोल। और निकलेगी कैसे? बहुत सिंपल है बच्चों, दोनों चार्जेस की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे निकालेंगे, बाद में नेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2a है, तो सेंटर से ए डिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एक इक्वाटोरियल लाइन बना दी हमने और उस पे एक हमने पी पॉइंट कंसीडर किया और उसी पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की। तो वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज की। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी? फॉर्मूला आपको पता है, के चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस, तो वो तो पता ही नहीं हमें। हमें ये पता है ये ए है बच्चों, ये पता है हमें आर है, तो ये कैसे निकलेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों, तो जिसमें ये वाली जो साइड है दिस वन, ये कैसे निकलेगी? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर भी कर दिया। तो क्या बन गया बच्चों? ये बन गया के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद प्लस क्यू वाले की बारी। तो प्लस क्यू क्या आएगा? के क्यू, इसका भी डिस्टेंस नहीं पता, तो इसका डिस्टेंस भी वैसे निकलेगा पाइथागोरस से। देखो ये आर है, यहाँ पे ये ए है, तो ये कितना होगा? ये वाला साइड, ये राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी साइड बन गई? हाइपोटेन्यूज। तो कैसे निकलेगी वो? पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस अगर हम यूज करें तो फिर वही बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो यहां पे देखो, अब दोनों जो माइनस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बिल्कुल सेम। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट नहीं, मतलब डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो अब हम बारी है डायरेक्शंस की। ठीक है, डायरेक्शंस को मार्क करेंगे यहाँ पे। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज जो होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है उसके, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो इसको मार्क कर देते हैं ऐसे। देखो, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? माइनस क्यू चार्ज की। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस क्यू की। तो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पॉजिटिव बनता है, बांटता ही रहता है बाहर की तरफ, है ना। तो प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगी, इस तरह। ठीक है, बाहर की तरफ पी पॉइंट से। तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये रहा ऐसे, दिस वन प्लस क्यू। कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर है बच्चों? अब हमने नेट निकालना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो नेट जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वही कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब नेट कैसे निकालेंगे? तो नेट के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? रिजॉल्विंग। हम रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से सीखना है यहाँ पे। तो बच्चों यहां पे मैंने ये एंगल लेट किया, लेट दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल। ठीक है, यहां पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग एंगल, तो सेम एंगल होंगे। तो अगर नीचे वाला एंगल थीटा है बच्चों, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा बच्चों। समझ गए ये बात? क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट देखिए, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ऐसे ही कंपोनेंट डिसॉल्व होते हैं। आपको पता है थीटा वाली साइड एंगल होता है और जो कंपोनेंट होता है वो कॉस वाला होता है, दूसरी साइड साइन वाला होता है ना। तो इस तरफ जो कंपोनेंट जाएगा,
इस तरफ वो जाएगा कॉस थीटा वाला, और इस तरफ जो जाएगा बच्चों वो होएगा साइन थीटा वाला। क्लियर, ये चीज समझ लग गई। अब प्लस क्यू वाले को रिजॉल्व करना है, उसके लिए भी एंगल पता होना चाहिए। अब एंगल कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। ये ट्रायंगल बच्चों और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है, बिल्कुल सिमिलर या बोल दो कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है ना। ये ए है बच्चों, तो इस ट्रायंगल की ये ए है, परपेंडिकुलर कॉमन है, हाइपोटेन्यूज इसका भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, इसका भी वही है, तो कॉन्ग्रुएंट हुए। तो अगर ये वाला एंगल थीटा बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा। तो करिए मार्क इसको, थीटा कर दिया मार्क, थीटा। अब उसके बाद देखिए यहाँ एंगल्स हैं, यहाँ ध्यान से समझना। ये लाइन है बच्चों, एक ये वाली लाइन है, और बिल्कुल इसके पैरेलल ये वाली लाइन है ना। ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो यहाँ पे भी थीटा मार्क कर दो, ये भी थीटा भाई। तो अब बारी है प्लस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाने की। तो उसके कंपोनेंट्स देखिए, एक कंपोनेंट इस प्लस क्यू का बच्चों इधर जाएगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ही बनेंगे ना कंपोनेंट, तो बना दीजिए। एक कंपोनेंट बच्चों इधर जाएगा, कौन सा जाएगा, इधर, इधर जाएगा कॉस थीटा वाला। बहुत रश पड़ता है इस डायग्राम में, है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। इसीलिए एक ऊपर जाएगा, ए प्लस क्यू साइन थीटा वाला, ठीक है, ऊपर साइन थीटा वाला, साइड पे कॉस थीटा वाला। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां मैंने लिखा था कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लिखा था ना मैंने। तो इसका मतलब बच्चों, अब रिजॉल्व तो आपने कर दिया। अगर आपने रिजॉल्व कर दिया तो ना इसका कोई काम ना इसका कोई काम, क्योंकि ये रिजॉल्व हो चुके हैं, ये टूट चुके हैं। अब एक कंपोनेंट ऊपर है और एक कंपोनेंट नीचे, क्या ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू आपस में इक्वल थे। ऊपर भी साइन थीटा, नीचे भी साइन थीटा, तो ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तुम कर दो मार्क इसको कैंसिल, है ना। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये मैंने कैंसिल कर दिया, कोई काम नहीं इसका, ठीक है। अब बारी है बच्चों किसकी, इन दोनों की, यही तो बचे, और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बच्चों वो कैसे निकलेगी, दोनों को ऐड कर देंगे, ई क्यू कॉस थीटा प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ई क्यू और ई प्लस क्यू दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और कॉस थीटा भी दोनों सेम है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 2 टाइम्स ई क्यू कॉस थीटा बच्चों, ठीक है। तो डायग्राम में होच पोच था, बचना यही था कि दोनों के साइन कंपोनेंट इक्वल ऑपोजिट कैंसिल आउट, दोनों के कॉस कंपोनेंट इक्वल बट सेम डायरेक्शन ऐड हो गए। तो 2 EQ की जगह बच्चों वैल्यू पुट कर दो, के क्यू नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा के लिए दोबारा से इस ट्रायंगल को कष्ट देंगे, ये वाले ट्रायंगल को। कॉस क्या होता है बच्चों, कॉस इज बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल का ये था बेस और ये था हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस इज ए, तो बेस की जगह आ गया ए, हाइपोटेन्यूज की जगह आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज बन गई बच्चों, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। तो ई इक्वाटोरियल क्या क्या था, 2 KQ, नीचे था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए बाय अंडर रूट था तो उसको मैं लिख रहा हूं 1/2 पावर, इसकी पावर 1 है, इधर पावर 1/2 है, बेसिस सेम है बच्चों, ठीक है, सेम है ना बेसिस। तो क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन गया 3/2। कोई डाउट यहाँ पे बच्चों किसी को। उसके बाद देखिए अब ध्यान से, यहां पे Q, ये 2 और ये A, दोबारा Q × 2A क्या होता है, अच्छे से लिख देते हैं, K Q × 2A डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस Q × 2A क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट बच्चों, P इज इक्वल टू Q × 2A, डाइपोल मूवमेंट होता है ये। तो यहां पे अगले स्टेप में हम लिख देंगे KP बाय
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. So this is the result of electric field ड्यू टू डाइपोल एट एनी इक्वाटोरियल पॉइंट बच्चों. ठीक है, अब यहां पे एक स्पेशल केस आता है. स्पेशल केस आता है बच्चों, इफ डाइपोल इज ऑफ शॉर्ट लेंथ. ये स्पेशल केस है, मतलब डाइपोल बहुत छोटा है, इतू सा है डाइपोल, छोटा सा. ठीक है, मतलब क्या होएगा, जो ए डिस्टेंस है डाइपोल के बीच का, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a होता है. तो जो ए होगा वो पॉइंट के डिस्टेंस से बहुत छोटा होगा. मतलब ए जो है वो आर से बहुत छोटा होगा बच्चों. ठीक है, अगर बहुत छोटा है तो यहां पे मैं ऊपर ये ब्रैकेट में आर स्क्वायर में ए स्क्वायर जो ऐड हो रहा है उसे ए स्क्वायर को बोलेंगे भाई तू जा, तेरा कोई काम नहीं है, तू बहुत छोटा है, ऐड हो भी जाएगा तो हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पे हम ई इक्वाटोरियल को लिख देंगे के पी बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2. ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, के पी बाय आर क्यूब. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी इक्वाटोरियल पॉइंट बच्चों. ठीक है, ये जो है लास्ट वाला रिजल्ट ये शॉर्ट डाइपोल का है, ये वाला जो नॉर्मल डाइपोल है. ठीक है, जिसमें शॉर्ट लेंथ नहीं बोला. इज इट क्लियर बच्चों? अब उसके बाद अगर ध्यान से देखें तो इक्वाटोरियल वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, पर कितनी पावर के? क्यूब के बच्चों. नॉर्मली चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होती है, पर डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चाहे इक्वाटोरियल पॉइंट हो चाहे एक्सियल पॉइंट हो, वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर बात करनी है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए अब देखिए यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ भाई, इस तरफ. अब इस डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करें बच्चों? लेफ्ट राइट तो लिखेंगे नहीं वहां पे हम, है ना. तो देखिए यहाँ पे बच्चों डाइपोल मूवमेंट क्या था? डाइपोल मूवमेंट था q इंटू 2a. डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों जिसकी डायरेक्शन -q2 + q होती है. मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस तरफ है. मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपने डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है तो आपको आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा पी वेक्टर के, है ना, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट. तो सबसे पहले तो पी वेक्टर मार्क कर देते हैं यहाँ पे. ये मैंने पी कैप मार्क कर दिया यहाँ पे. दिस पी कैप इज व्हाट? दिस इज डाइपोल मूवमेंट वेक्टर. ठीक है, डाइपोल मूवमेंट यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो यहां पे डाइपोल मूवमेंट यूनिट वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है. तो वेक्टर फॉर्म में यहां पे देखिए ध्यान से, ई इक्वाटोरियल इज ऑपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट वेक्टर. तो आप इक्वाटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? -kp वेक्टर बाय आर क्यूब कर सकते हो ना ऐसे. माइनस यहां पे क्या बता रहा है? वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, पी के ऊपर वेक्टर डाल दिया, आगे माइनस डाल दिया. माइनस ये बता रहा है कि इक्वाटोरियल वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना डाइपोल की, वो पी वेक्टर डाइपोल मूवमेंट वेक्टर के क्या होगी? ऑपोजिट होगी. डाइपोल मूवमेंट किधर होता है? -q से +q. क्लियर बच्चों?